श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हरे राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हरे राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरो तेरी माला, बजरंग बाला फेरो तेरी माला। बजरंग बाला फेरो तेरी माला, बजरंग बाला फेरो तेरी माला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अरे संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान
मन बसियो रे। प्यारे राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्यारे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। 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 प्यारे राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। तुलित बलधामं हेम भदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। ओ जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। 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 यही कथा ही स्नेह समेता, कही है सुनि है समुझ सचेता। जे यही कथा ही स्नेह समेता, कही है सुनि है समुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। पी कर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण।
महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता सरजू की गोदी में बसे हुए इस दीपगढ़ की पावन धरती पर हम लोग चौथी बार मिल रहे हैं इस पंडाल में, और चारों बार कुछ अलग अलग कथाएं हम लोग लेके आए हैं। इस बार ये कथा हनुमान जयंती के अवसर पर अनुष्ठित है। बीच में इस कथा के बीच में हनुमान जयंती पड़ने वाली है, तो इस बार का जो विषय रखा गया है मानस हनुमंत कथा, रामायण में से जो हनुमान तत्व है उसका हम लोग इस बार श्रवण करेंगे। रामनिवास विश्वकर्मा भैया और उनके पूरे परिवार की अथक तपस्या का ये परिणाम है कि 4 वर्षों से ये पंडाल लगातार चल रहा है और उत्तरोत्तर इस पंडाल में वृद्धि होती जा रही है, संख्या में, आनंद में। तो माता सरजू को प्रणाम करते हुए और विश्वकर्मा परिवार के समस्त भाइयों को, समस्त बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और इस कथा में जो भी लोग प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग कर रहे हैं, हमारे इस गांव के प्रधान जी जोगिंदर भैया, उनके साथ एक बड़ी भारी टीम जो कथा में लगी है, सभी के प्रति अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए, और अभी अभी इस परिवार के बाबूजी हमारे रामनिवास भाई जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो ये कथा मैं कहूँ तो उन्हीं को अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को भगवान के यहाँ जगह मिले, शांति मिले, और हम सबको परम आनंद की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य को लेके व्यासपीठ आप सभी का स्वागत करती है। तो परमात्मा की विशेष कृपा से ये घड़ी जीवन में आई है कि हम लोग दास्य भक्ति के आचार्य, 9 भक्तियां भगवान की होती हैं, 9 भक्तियों के अलग अलग आचार्य बताए गए। जैसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, श्रवण के आचार्य हैं दूसरे, कीर्तन के आचार्य नारद जी, स्मरण के आचार्य कोई और, लेकिन जो दास्य भक्ति है भगवान की, दास्यम, उस भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो दास भक्ति के आचार्य की कथा हम लोग सुनने बैठे हैं। राम कथा इसी पंडाल में सुन चुके हैं, अब हनुमान कथा सुनने बैठे हैं। एक बात कहूं ना, जब राम कथा होती है तो उसको हनुमान सुनने आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। जब राम कथा होती है तो हनुमंत लाल सुनने बैठते हैं, लेकिन जब हनुमान कथा होने को हो तो मुझे लगता है राम कथा में हनुमान सुनने आते हैं, तो हनुमान कथा जब होती है तो स्वयं राम जी उसको सुनने आते हैं। तो तय मानना कि इस पंडाल में स्वयं राम जी कथा सुनने के लिए बैठेंगे। क्यों? क्योंकि विभक्त के बिना भगवान आधे, भक्त के बिना भगवान आधे, भगवान के बिना भक्त आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राम के बिना हनुमान आधे, 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 हनुमान के बिना राम आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राम कथा में हनुमान विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान कथा में राम जी विराजमान होते हैं।
और राम जी की दिव्य हाजिरी में हम लोग ये हनुमंत कथा श्रवण करेंगे आज से लेकर 9 दिन तक। एक बात ध्यान देके सुनिएगा, गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात रामायण में कही है कि राम कथा कल कामद गाई। जो राम कथा सुनते हैं तो राम कथा क्या है? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में आप जानते हो, जो मांगो वही पूरी करती है, जो मांगो वही देती है। तो राम कथा क्या है? कलिकाल में कामद गाई। राम कथा सुनने का फल होता है एक कामधेनु की सेवा। लेकिन आप जानते हैं हनुमान कथा का फल क्या होता है? राम कथा का फल है एक कामधेनु की सेवा। हनुमंत कथा का फल क्या है? तो गोस्वामी जी खुद डिक्लेयर किए इस बात को, सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई। राम की सेवा अगर एक कामधेनु की सेवा का फल देती है तो हनुमान की सेवा, हनुमान की कथा का श्रवण 100 सरिस सुहाई, 100 कामधेनुओं की सेवा का फल हनुमान कथा सुनने से मिलता है। सीतापति सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं की सेवा का फल देती है। तो हम लोग इस बार बहुत नसीब वाले हैं, सैकड़ों कामधेनुओं की सेवा का जो फल होता है हनुमंत कथा सुनने का होता है। तो आइए हम लोग इस घड़ी का लाभ लें। भगवान की विशेष कृपा से घड़ी जीवन में आती है। मैंने कई बार आपसे कहा है, इस क्षेत्र में प्रयास का फल नहीं है ये तो केवल कृपा का फल होता है। प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग प्रयास करके भी कथा नहीं कर पाते, न करवा पाते। अभी आपके क्षेत्र की एक बड़ी प्यारी कथा कैंसिल हो गई थी। हाँ, कौन गांव है वो? हाँ, मदरहा। बड़े बड़े होल्डिंग बनाए लोगों ने, बड़ी भारी तैयारी किया, लेकिन क्या हो पाई कथा? नहीं हो सकी। प्रयास का फल नहीं है कथा। होल्डिंग से कथा नहीं होती है, टेंट से कथा नहीं होती है। कथा होती है केवल कृपा से। कृपा ना हो तो कथा नहीं हो सकती। मुझको 17 साल का अनुभव है, बड़ी बड़ी तैयारियां सब 1 मिनट में फेल होती। तो मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह दूं एक बार, गोस्वामी जी के शब्द हैं, हर कथा में कहा करता हूं, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो राम जी की विशेष कृपा से हम लोग ये पावन घड़ी जीवन में आई है हम लोगों के, जो राम कथा सुनने बैठे हैं। आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल। मैंने सुना है आज संसार में कई लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। फूल, हाँ? कोई किसी को मूर्ख बना दे रहा है, कोई किसी को बनाए दे रहा है। लेकिन आप लोग जो काम करने बैठे हो अप्रैल फूल के दिन, सारा संसार आज बुद्धू बन रहा है, लेकिन आज आप बुद्धिमानी का काम करने बैठे हो। और बुद्धू बने तो बने, लेकिन आप आज बुद्धिमानी के काम में लग गए हो। अब मैं तो कहूं प्यारे, फूल क्या बनना है? फूल बने तो क्या बने यार? बेवकूफ बने तो क्या बने? बनो तो बुद्धिमान बनो। एक संत बोल रहे थे, फूल मत बनिए, ब्यूटीफुल बनिए। फूल बने जो बनना है, बुद्धू बने। आप फूल नहीं बनेंगे, आप राम कथा सुन के ब्यूटीफुल बनेंगे। हमारा तन भी सुंदर हो, हमारा मन भी सुंदर हो, ब्यूटीफुल जीवन बनाओ। ब्यूटीफुल बनो। और अगर दूसरा फूल बनना है तो पीसफुल बनो। हमारे घर में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे मोहल्ले में शांति हो, हमारे राष्ट्र में शांति हो, हमारे विश्व में शांति हो। बनना है तो यार फूल क्या बने? पीसफुल बने। पूरे विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, शांति की स्थापना हो विश्व में। और फूल बनना है तो खाली फूल मत बनो, फूल बनना है तो केयरफुल बनो।
ब्यूटीफुल, पीसफुल और केयरफुल। हमारी अस्मिता, हमारी परंपराएं, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा गौरव, इसके प्रति हम केयरफुल रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता नष्ट होने पाए, हमारी अस्मिता, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, हम इसके प्रति केयरफुल रहें। तो दुनिया आज फूल बन रही है, लेकिन आप ब्यूटीफुल बन रहे हो। आप सबको ब्यूटीफुल होने की बधाई। तो आइए कथा में प्रवेश करें हम लोग, ठीक है ना। फूल क्या बनना, ब्यूटीफुल बने हम लोग। सो भाई बहनों, राम की कृपा से घड़ी जीवन में आ गई है। अब एक बात मुझे और कहनी है। राम कृपा से ये तो मिल गया, लेकिन अब कृपा जो होनी है वो आपकी कृपा होनी है। राम ने दे दिया मौका सुनने का, अब इसको अपने ऊपर कृपा हम करें, इसको सुनने की चेष्टा करें, इसको ठीक से सुने, पंडाल का पूरा लाभ लें। तो इस पंडाल का पूरा लाभ हमको कैसे मिले? मैं हर कथा में कहता रहता हूं, तुलसीदास बाबा ने राम कथा सुनने की 2 शर्तें लिखी रामायण में। इन 2 शर्तों को पूरी करके जो कथा में आता है, जो पंडाल में आता है, उसको पूरी कथा सुनने का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो कथा सुनने की 2 शर्तें कौन हैं, इनको समझ लो, उसके बाद आपको पंडाल में आने का पूरा लाभ मिलेगा। गोस्वामी जी बोले, कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहो सुजन मन लाई, सादर सुनहो सुजन मन लाई। राम कथा सुखद है, लेकिन सुख उसी को देती है ये जो इन 2 शर्तों को मान के बैठता है। नंबर 1, सादर सुनो। कथा में आओ तो कथा के प्रति, व्यास गद्दी के प्रति आदर बुद्धि रखो। जिसके मन में व्यास गद्दी के प्रति, व्यास के प्रति हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन व्यास गद्दी के प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। व्यास तो इंसान है, इंसान तो इंसान होता है, उसकी छोड़ो। व्यास गद्दी में जिसकी आदर बुद्धि नहीं है, जिसको वक्तव्य में आदर नहीं है, व्यक्ति छोड़ो, जिसको व्यक्तित्व में या वक्तव्य में आदर नहीं है, वो पंडाल में आने का लाभ नहीं पाता है। जो श्रद्धावान होते हैं, जो आस्थावान होते हैं, जो आदर के साथ बैठते हैं कथा के पंडाल में, वही लाभ लेके पंडाल का उठते हैं। और जिनके मन में व्यास गद्दी के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, तो फिर वो बैठे भले रहेंगे, सुन नहीं पाते। मैंने कई बार आपसे कहा है, टोटी से पानी पीना हो, किसी नल से पानी पीना हो ना, तो चुल्लू बना के उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है, उसके आगे झुकना पड़ता है। जब बिना झुके टोटी से पानी नहीं मिलता है, तो बिना आदर के, बिना सम्मान के महापुरुषों से ज्ञान कैसे मिलेगा? प्रणिपातेन, गीता में लिखा है, ज्ञान पाने की एक पहली शर्त है प्रणिपात करो, उसके आगे झुक जाओ। झुक जाओगे तभी वो ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो उसे ऊपर ऊपर बह जाएगा पूरी तरीके से। अब देखिए, व्यास को ऊंचे और श्रोताओं को नीचे कह बैठा जाता है। इसका उपाय, इसका कारण क्या है? व्यास को चौकी ऊपर चौकी और श्रोताओं को नीचे क्यों? व्यास कोई लाट साहब होता है? व्यास कोई 30 मार खां होता है? नहीं। ज्ञान जल है, और जल का स्वभाव होता है हमेशा नीचे को बहता है, यूं उसका नेचर होता है, यूं बहता हमेशा। अब अगर व्यास नीचे हो, एक जगह मेरी कथा हुई थी यहीं इसी क्षेत्र में, व्यास नीचे था और श्रोता ऊपर थे। आपको शायद याद नहीं होगा, हमको याद है। एक कथा हम की थे मुक्ति पथ में, यहीं पर। तो हमारी गद्दी बनाई गई थी नीचे सरजू में, नाव पर, ऊपर सीढ़ियों पर यूं सब श्रोता बैठे थे ऊपर हमारे। लेकिन वो एक मजबूरी थी, नदी में कथा थी तो फिर अब मजबूरी थी। अक्सर यही होता, व्यास ऊंचे और श्रोता नीचे। क्यों? इसका कारण यही है, ज्ञान हमेशा यूं बहता है, धारा है जल की ओर, और धारा हमेशा नीचे को बहती है। अब जो व्यास से ऊपर मानेगा अपने को, वो मानसिक आसन है, ये मानसिक आसन। ये तो खाली स्थूल बात हो रही है। व्यास को, श्रोता को हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, जिससे वो ज्ञान की धारा जो बहे वो सीधे श्रोता में पहुंच जाए। इसलिए नतमस्तक माने आदर बुद्धि। नतमस्तक माने खाली लेट जाना नहीं होता है, आदर का भाव रखना।
तो कथा सुनने की और कथा का लाभ लेने की पहली शर्त है सादर सुनो, एक। और दूसरी शर्त क्या होती है? मन लाई, कथा में मन लगाओ। तन से खाली कथा नहीं होती है, कानों से कथा नहीं सुनी जाती है। कथा हमेशा इंसान का मन सुनता है। अगर मन जहां तहां हुआ, मन जहां तहां लगा रहा, तो फिर कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। एक संत बोल रहे थे, सुमन भले न चढ़ा पाओ व्यास गद्दी पर आप, माला न पहना पाओ कोई बात नहीं है, फूल न चढ़ा पाओ कोई बात नहीं है, सुमन न अर्पित कर पाओ कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अपने मन को सुमन बना करके व्यास गद्दी को अर्पित कर दो। खाली फूलों की माला से नहीं, इस मन को बनाओ सुमन। सुमन माने फूल, ठीक है ना? इस मन के पुष्प को, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। हा? अपने दिल को व्यास गद्दी को अर्पित कर दो, अपने मन को यहां चढ़ा दो व्यास गद्दी पर। सादर सुनहु सुजन मन लाए, सादर सुना हो सुजन मन लाई, सादर सुना हो सुजन मन लाई। और ध्यान देना, अगर आप पूरे मन से कथा को सुनो ना, तो भगवान राम ने सबरी से कहा है, अगर मन से कथा को सुनो तो कथा सुनना भी राम जी की सेवा बन जाता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पूरी रति के साथ, पूरे व्यसन के साथ, पूरे मन से कथा को सुनना, राम जी कहते हैं मेरी भक्ति है, प्रभु की सेवा है। पूरे मन से कथा को सुनना ठाकुर जी की सेवा बन जाता है। आपको शायद मैंने कई बार कहा है कि नहीं कहा है, भगवान की सेवा 5 प्रकार की होती है प्यारे। 5 सेवाएं, 5 प्रकार से प्रभु की सेवा आप कर सकते हो। कौन कौन 5 प्रकार हैं? कोई एक प्रकार चुन लो और उसको करना शुरू कर दो। पहली सेवा होती है ठाकुर जी की शब्द ब्रह्म की सेवा। शब्द ब्रह्म की सेवा, श्रवणम, जो आप कर रहे हो ना, ये कानों से शब्दों को सुन रहे हो, ये खाली खाली बैठना नहीं है, खाली ये कोई क्रियाकलाप नहीं है, शब्द ब्रह्म की सेवा है। और दूसरी सेवा होती है अक्षर ब्रह्म की सेवा, जो मैं कर रहा हूं, भगवान का गुणगान गाना, कथा वाचना, चरित्र सुनाना ठाकुर जी के, ये अक्षर ब्रह्म की सेवा होती है। तो शब्द ब्रह्म की सेवा आप कर रहे हो, अक्षर ब्रह्म की सेवा मैं कर रहा हूं। तीसरी सेवा होती है नाम जपना, नाम जप करना, नाम ब्रह्म की सेवा है। चौथी सेवा होती है ठाकुर जी की मूर्ति की सेवा। कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, उसको स्नान कराओ, उसको कपड़ा पहनाओ, माला करो, चंदन करो, भोग लगाओ, ये कहलाती है स्वरूप सेवा। शब्द ब्रह्म की सेवा, अक्षर ब्रह्म की सेवा, नाम ब्रह्म की सेवा, स्वरूप सेवा। और 5वीं अंतिम सेवा एक और होती है भगवान की। भगवान के जो धाम हैं, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, है ना, इन धामों की यात्रा करना, जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं, लीलाएं हुई हैं, वहां वहां जाना, ये धाम सेवा कहलाता है। तो शब्द सेवा, अक्षर सेवा, नाम सेवा, रूप सेवा और धाम सेवा, ये 5 सेवाएं परमात्मा की होती हैं। और संजोग से आप लोग इस समय शब्द ब्रह्म की सेवा कर रहे हो। बस शर्त क्या है कि सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तो श्रोताओं के लिए 2 शर्तें, ध्यान देके सुनना प्यारे, आदर के साथ सुनिए और मन से सुनिए। लेकिन वक्ता की भी एक शर्त होती है प्यारे। हनुमान कथा, खास करके हनुमान कथा कहने के लिए तो ये शर्त वक्ता की लगाई गई है गोस्वामी जी की ओर से कि हनुमान कथा सुनना है तो 2 शर्तें, हनुमान कथा कहना है तो उसकी एक शर्त है वक्ता के लिए। कौन सी शर्त है? तो गोस्वामी जी बोले, निज मन मुकुर सुधारी, और तब बरनऊ रघुबर विमल यशु, जो दायक फलचारी। अपने मन के आईने को स्वच्छ करके, मन को साफ करके, उसके बाद में विमल यश गाने का प्रयास करना चाहिए। जिसका मन साफ नहीं है वो विमल यश नहीं गा सकता है।
यश तो कई लोग गा रहे हैं। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, कोई शायर कह रहा था, जब से मंच अर्थदायक हो गए, ये व्यास गद्दियां जब से पैसा देना शुरू कर दी, लाखों रुपया, जब से मंच अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए। जिसको देखो वही लिए हारमोनिया और पैर रहा बैठा, कथा बाँच रहा है। राम कथा कहने के लिए, हनुमंत कथा कहने के लिए, विमल यश गाने के लिए, वर्णो रघुबर विमल यश, उसकी एक शर्त है, निज मन मुकुर सुधार। जिसका मन पहले खुद विमल नहीं है वो विमल यश नहीं गा सकता राम जी का। आपने कभी देखा होगा गांव में माताएं लालटेन जलाती हैं ना, लालटेन यहाँ तो जलती होगी इधर भी, बत्ती पूरा तो नहीं आती है ना, पूरा नहीं आती है, लालटेन जलाती हैं माताएं बहनें। तो लालटेन से प्रकाश बाहर आए, लालटेन का उजेला बाहर आए, इसके लिए काम करना पड़ता है। क्या? उसके शीशे को साफ करना पड़ता है रोज। शीशा नहीं साफ करोगे तो उसका जो प्रकाश है बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही प्यारे राम जी का विमल यश उसी के बाहर निकल सकता है जिसका पहले शीशा साफ है। जिसके शीशे में गंदगी है, जिसका मन मुकुर गंदा है, वो कथा भले कहता हो, रघुबर यश भले गाता हो, लेकिन विमल रघुबर यश वही गा सकता जिसका मन पर निर्मल है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, अगर भगवान की, हनुमान जी की विमल कथा कहना चाहते हो तो उसकी शर्त है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। 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 तो हम मन निर्मल करके बोले और आप पूरे मन से सुनो, आदर के साथ सुनो, तो इस पंडाल में आना हमारा और आपका दोनों का सार्थक होगा। तो इसी मंगल कामना के साथ कि इस पंडाल का लाभ हमको भी मिले, आपको भी मिले। तो 3 शर्तें हैं, एक वक्ता की, 2 श्रोताओं की। इन तीनों शर्तों को हम दोनों मान लें, तब कथा का पूरा लाभ हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इस बार हनुमान जी की दिव्य कथा हम लोग करेंगे। तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने मानस में हनुमान जी की वंदना करते हुए कहा कि जिसकी कथा सुनने बैठे हो थोड़ा उसको पहले प्रणाम कर लो। और गोस्वामी जब हनुमान जी को प्रणाम करना शुरू किए ना, तो बड़े प्यारे शब्दों से हनुमान जी को प्रणाम किया। आप सब जरा मानसिक प्रणाम करो हनुमान जी को। कामधेनु सय, हनुमान जी की तनिक भी सेवा सैकड़ों कामधेनुओं का फल देती है। तो आप सब गोस्वामी जी के शब्दों में अपने शब्द मिलाओ, हनुमान जी को प्रणाम करो सब लोग। गोस्वामी जी बोले, महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन वहु हनुमाना। महावीर बिन वहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। गोस्वामी जी हनुमान जी का नामकरण करते हैं हनुमाना, हनुमान। जिस हनुमान की कथा सुनने बैठे हो, उस हनुमान शब्द में 4 अक्षर है, ह नु प्लस मा प्लस न।
एक संत बोल रहे थे कि ये 4 अक्षर जो हनुमान शब्द के हैं, ये 4 लक्षण हैं, अक्षर नहीं लक्षण। जिस व्यक्ति में चारों बातें आ जाएं, ह नु मा न, वो राम जी का परम प्रिय बन सकता है। रघुपति प्रिय भक्तम। ध्यान देना, आप रामायण सुंदरकांड भी सुनेंगे आगे। हनुमान जी को सीता मैया ने बहुत से आशीर्वाद दिए थे, अजर हो जा, अमर हो जा, ये हो जा, वो हो जा, लेकिन जब बोली तो राम का प्रिय हो जा, राम तुझको प्रेम करेंगे, तब हनुमान जी बोले हैं अब कृतकृत्य भयो मैं माता, मैं धन्य हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक जीव राम का प्रिय न हो जाए तब तक वो धन्य नहीं होता है। वो धन्य अपने को मानता भले हो कि हम तो धन्य हैं, लेकिन जब तक राम का प्रिय न हो जाए जीव, वो धन्य नहीं माना जाएगा। और राम का प्रिय बनना है तो उसके लिए हनुमान बनना पड़ेगा। और हनुमान बनना है तो ये 4 जो अक्षर हैं, ह नु प्लस मा प्लस न, ये चारों लक्षण अपने में लाने पड़ेंगे। तो हनुमान के 4 अक्षर क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, गोस्वामी जी ने, महात्माओं ने बताया। हनुमान का पहला अक्षर है हा। हा का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में हकारात्मक भाव बना लिया है, माने हाँ करना सीख लिया है। एक सोच होती है नकारात्मक सोच, बहुतों की खोपड़ी में घुसा होता है कि बस वो हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, निगेटिव ही सोचते हैं। और आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के सुनिएगा, जिसकी सोच निगेटिव है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में। वो चाहे सांसारिक फील्ड हो, चाहे धार्मिक फील्ड हो, चाहे भक्ति की फील्ड हो, चाहे जो फील्ड हो, जिसकी सोच नकारात्मक निगेटिव है वो कहीं सक्सेस नहीं होता है। सफलता पाने के लिए पहली शर्त है कि आपकी सोच हकारात्मक होनी चाहिए। हनुमान का हा इसी हकारात्मकता का परिचायक है। हाँ करना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। एक महात्मा बोल रहे थे कि एक मेज पर एक गिलास में पानी रखा हो, गिलास में आधा गिलास पानी, 2 लोग वहां खड़े करो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सोच का आदमी, तो नेगेटिव ही बोलेगा पानी आधा गिलास है, आधा गिलास पानी है, मैंने आधा गिलास खाली ही बोलेगा, आधा गिलास खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव होगा वही बोलेगा आधा गिलास भरा है। अब देखिए, पानी आधा गिलास है, नेगेटिव सोच क्या कहती है, आधा गिलास खाली है, और पॉजिटिव क्या कहती है, आधा गिलास भरा है। अब जो खाली वाला सोच वाला आदमी है, आधा गिलास खाली है, वो अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, पद्मपति हो जाए, उसके 15 मकान हो जाएं, लेकिन निगेटिव सोच वाला जो खाली गिलास मानता है, आधा गिलास खाली है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। हमेशा खलिया खलिया करता रहेगा, अभी और थोड़ा खाली है, अभी थोड़ा और खाली है, और तब तक मुक्ति पद पहुंच जाएगा। ऐसे सोच को पॉजिटिव बनाओ। यहां संसार में सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है प्यारे, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, बस अपनी दृष्टिकोण को चेंज करके देखो। कोई शायर कह रहा था, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। बस नजरें बदल के देखो, नजारे पूरे चेंज हो जाएंगे। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नाव दहने जा रही थी, उसको तनिक मोड़ दो, बाएं कर दो, तो नाव पूरे बाएं पहुंच जाएगी। ऐसे ही प्यारे, जो हकारात्मक सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, उनके लिए संसार बड़ा बड़ा प्यारा है प्यारे, हमेशा मस्ती में जीते हैं। और जो निगेटिव है, हमेशा अभाव, हमेशा अभाव, हमेशा अभाव, अभाव भाव में ही उनका प्रस्थान हो जाता है, निर्माण हो जाता है। सो भाई बहनों, हनुमान बनने की पहली शर्त है हाँ करना सीखो। यस, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा,
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा एक बात बताओ, हर इंसान की एक मान्यता है, सब कोई बात मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो कि यहाँ सब राम जी कर रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ राम जी करते हैं। अब राम है जगत के माता पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अब आप ये बताओ कि आप इतने माता पिता यहाँ बैठे हो कि अपनी संतान कभी बुरा करते हो? आप अपने बच्चे को बुरा चाहता है कि इसका बुरा हो जाए, इसकी नाश हो जाए, इसका सब बिगड़ जाए? नहीं ना। जब ये छोटे मोटे माता पिता, सामान्य माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं कभी चाहते हैं, तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, जब वही सब कुछ कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? वो कुछ बुरा कर रहा है क्या? वो हमको उस समय लगता भले हो कि बुरा हो रहा है, उस समय हमारी सोच भले ना काम कर पाए कि ये तो गलत हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ सब राम जी कर रहे हैं और राम जी कभी गलत नहीं करते, कभी बुरा नहीं करते। वो अपनी खोपड़ी काम नहीं करती है, उसको लगता है बुरा हो गया, बुरा यहाँ कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी में कई बार कहता रहता हूं, एक राजा था ना, वो गन्ना खा रहा था और गन्ना जब छीला दांत से तो उसका जो निकलता है छिलका गन्ने का, उसमें धार होती है। वो जो छीला तो उसकी अंगुली कट गई। अंगुली कटी तो भगवान को बहुत गाली दिया उसने। तो उसके मंत्री ने वहीं पर जो खड़े थे मंत्री जी, कहा महाराज गरियाओ ना भगवान को, भगवान जो करता है अच्छा करता है, जो करता है बढ़िया करता है। तो राजा साहब तो और लाल हो गए, हमारी अंगुली कट गई, खून बह रहा है, मंत्री कह रहा है अच्छा करता है। जल्लादों से कहा मंत्री को पकड़ो डालो जेल में हमारे। बोला अच्छा करता है ठाकुर जी, हमारे खून बह रहा है, अच्छा कह रहा है, डालो इसको जेल में। मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री ने कहा चलो ये भी अच्छा, भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा साहब पट्टी उट्टी बंधाए, शिकार खेलने का उनका उस दिन टर्न था, पीरियड था उनके जाने का शिकार खेलने का। तो शिकार खेलने गए राजा साहब पट्टी बंधा करके अंगुली में। अब शिकार खेलने गए, वहां जंगल में कहीं बह गए। एक बस्ती थी भीलों की, कोल भीलों की बस्ती थी, वहां पूजा हो रही थी देवी जी की, बलिदान का समय था, किसी की बलि चढ़ानी थी मनुष्य की। राजा साहब रास्ता भटक गए, वहीं पहुंच गए। बलि का समय था, लोगों ने राजा साहब को पकड़ लिया बलिदान के लिए। अब हुआ कि पहले इसको चेक करो, बलि के पहले खंडित तो नहीं है, कटा पिटा तो नहीं है, कटा होगा तो नहीं चलेगा। तो उनको चेक किया गया तो पता लगा पट्टी बंधाए है। पट्टी खोली गई, अंगुली कटी निकली। तो पंडित जी ने कहा इसको भगाओ, ये खंडित नहीं चलेगा, भगाओ इसको। अब महाराज जी को लगा कि मंत्री जी ठीक कह रहे थे, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर अंगुली न कटी होती तो आज पक्का है मुंडी कट गई होती, पक्का है। अब महाराज जी भागे भागे घर आए, मंत्री जी को जेल के बाहर निकाला। मंत्री जी आप बिल्कुल सही बोले थे, भगवान जो करता अच्छा करता है, लेकिन ये बताओ आपकी जेल में क्या अच्छा किया उसने, जो आपकी जेल हो गई इसमें क्या अच्छा किया? तो मंत्री ने कहा ये भी अच्छे हुआ महाराज जी, अगर हम जेल में न होते तो पक्का है तुम्हारे साथ गए होते, और तुम्हारे साथ होते तुम तो खंडित थे, बच गए थे, लेकिन हम मुंडित हो जाते वहीं पर, हमारी मुंडी साफ हो जाती। तो हमको जेल में डाल दिया, तुम्हारी उंगली काट दिया, दोनों का अच्छा हो गया। अब उस समय लगा भले हो कि उंगली कट गई खराब हो गया, जेल हो गई खराब हो गया, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा करता है। बस हाँ करके देखो, उसको स्वीकार करके देखो, कुछ देर बाद आएगा नहीं जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा कोई मरता है तो बुरा होता है क्या? कोई खत्म हो, बाबा काका पापा, तो ये खराब काम है क्या? वो लगता भले हमको खराब है, खराब नहीं है, ये भी प्रकृति की लीला है, प्रभु की लीला है। अगर कोई मरता ना होता तो जानते क्या होता? अच्छा सोचो, आप मन में सोचो कि अगर आपके ही बाबा और पर बाबा और चर बाबा और पर बाबा और जो सब जिंदा होते हैं अभी तक, तो आपका जो घर है ना, ये दिया सलाई के ऐसा ठूस ठूस के भरा होता है। कहाँ सोते हैं, कहाँ सोते? इतने कमरे कहाँ बनवा पाते? एक कमरा पर बाबा को, एक कर बाबा को, एक चर बाबा को, एक पर बाबा को, इतने कमरे कहाँ पाते हैं?
ये तो गनीमत है, कुछ लोग खसक रहे हैं तो आगे लोग कमरा खाली पा रहे हैं। वो समय लगता भले इंसान को है कि ये तो मर गए, खराब हो गए, लेकिन नहीं, ये सब उसका विधान है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अच्छा, सब आते ही रहे, जाए कोई ना दुनिया से, क्या होगा दुनिया का हाल? सोचिए आप, क्या होगा? कोई मरे ना तो फिर क्या होगा? खाली पोता पैदा हो, पोता पैदा हो, पोता पैदा हो, बाबा मरे ना और पोता खाली पैदा हो। जानते हैं दुनिया पूरी दियासलाई के साथ ठूस ठूस के भर जाएगी 5 साल के अंदर ही। से माचिस में बत्ती ठूसी होती है, ऐसे दुनिया पूरी ठूस जाएगी। ये तो कृपा उसकी है कि कुछ आ रहे हैं, कुछ खसक रहे हैं, मुक्ति पर जा रहे हैं। उसका हर विधान मंगलमय है, बस हाँ करने का अभ्यास करो। तो हनुमान का हाँ इसी बात का परिचायक है, हाँ करो। हाँ, जो हाँ करना जानता है वही राम का प्रिय हो सकता है, वही हनुमान बन सकता है। दूसरा अक्षर हनुमान का क्या है? नू। नू, नू माने, नू का अर्थ यहां पर महात्माओं ने बताया, नू माने होता है कि जो किसी का नुकसान नहीं करता है। नू मीन्स नुकसान, जो अपने हाथों से किसी का अहित नहीं चाहता है, जो अपने हाथों से किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो अपने हाथों से किसी का नुकसान नहीं करता है, वही राम का प्यारा बनता है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, कोई शायर कह रहा था, जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं। जो दूसरों का बुरा चाहता है, वो चाहे 50 माला पर डे करता हो, चाहे 4 धाम की यात्रा 20 बार कर लिया हो उसने, जो औरों की खुशी में खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं। राम का प्रिय बनना है, किसी का नुकसान मत करिए। नुकसान, नू का अर्थ है नुकसान मत करो। भला किसी का कर न सको तो कम से कम बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हो सके हम किसी का लाभ पहुंचाएं, किसी को नुकसान किसी का न करें। हनुमान बनने की दूसरी शर्त है नू। तीसरा अक्षर है मां। मां का अर्थ होता है मानद। मानद, जो सभी को मान देता है, जो सभी को यश देता है, उसका एक परिणाम आता है उसके जीवन में। जो सभी को यश दे, उसका यश राम जी गाते हैं। हनुमान जी दूसरे को सम्मान देते हैं तो उसका परिणाम क्या है? राम जासु जस आप बखाना। दुनिया गाए न गाए, राम उसका यश गाते हैं। महावीर बिनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों को इज्जत देता है, वो राम के द्वारा इज्जत पाता है, वो राष्ट्र के द्वारा समाज की इज्जत पाता है। आप सब जानते हो, जो देना है, जो पाना है, वही देना शुरू कर दो। खेत से गेहूं काटना है तो गेहूं दो पहले खेत को। 2 बोरा गेहूं दो, 20 बोरा गेहूं काटो। अच्छा, कटैया हो गेहूं दो बो धान, तो गेहूं काटोगे नहीं। जो खेत में धान बोएगा वो गेहूं नहीं काटेगा, गेहूं देगा वही गेहूं काटेगा। तो ये शर्त है, ये संसार भी एक खेती है प्यारे। जो पाना चाहते हो वही देना शुरू कर दो।
दूसरों को। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। शास्त्र कहता है जो आपको नहीं सूट करता है, जो आपको नहीं अच्छा लगता है, उसको दूसरों के साथ मत करो। और आपको गाली नहीं पसंद है, आपको निंदा नहीं पसंद है, निंदा करना छोड़ो दूसरों की। अब आप दूसरों की बुराई करो और सब आपकी बड़ाई करें, ये संभव नहीं है, संभव नहीं। जो बोएगा वही पाएगा, जो गाली देगा वो गाली ही खाएगा, जो दूसरों को रे बोलेगा पलट के उसको लोग तू कहेंगे फौरन। ये संसार कृषि है, ये संसार क्षेत्र, इदम क्षेत्रम, गीता में लिखा है पूरा खेत है, संसार है। जो बोओगे वही आपके आगे आएगा। तो मान पाना है और राम का सम्मान पाना है तो फिर सबको मान देना सीखो। यही है माँ का अर्थ हनुमान के। और तीसरा चौथा अंतिम अक्षर क्या है? न। न का अर्थ होता है नम्र रहना। नम्र माने हा हो, नू हो, माँ हो, और सब कुछ होने के बाद भी ना हो अंत में। न माने नम्रता बची रहे हमारी। हम हा हो, नू हो, सबको मान भी देते हो, महावीर हो, विक्रम बजरंगी हो, ज्ञान गुण सागर हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम नम्र हो। जिसमें नम्रता है, विनम्रता है, वो हनुमान है। ये चार बातें जिसमें आ जाएं वो हनुमान हो सकता है। और जो हनुमान बन पाए वही राम का प्यारा बन सकता है। राम का प्यारा बनना है तो हनुमान कथा सुनने के बाद हनुमान बनने की चेष्टा हमें करनी पड़ेगी। हनुमान शब्द के और भी बहुत से अर्थ हैं, मैं जैसे जैसे समय आता रहेगा बताता रहूंगा आपको। हनुमान के बहुत से अर्थ महात्माओं ने किए। हनुमान का एक अर्थ होता है मान को हनने वाला। हनु मान, जिसने जीवन में मान को हन दिया हो, जिसके जीवन में मान का लेस भी न शेष बचा हो, किसी भी चीज का मान जो न करता हो, उसका नाम होता है हनुमान। अब ये कहना आसान है और सुनना भी आसान, लेकिन बहुत कठिन काम है। मान को हनना बहुत आसान काम नहीं प्यारे। कबीरदास से पूछिए, कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी एक बात कही दोहे में अपने, यही मगहर में कही थी, बगल में आपके। कंचन तजना सहज है, रुपया छोड़ देना बहुत आसान है। सहज त्रिया का नेह, कामनी का त्याग भी बहुत आसान है। हालांकि बहुत इजी वो भी नहीं है। कंचन कामनी का त्याग फिर भी आसान है उसकी अपेक्षा, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या, ये तीन चीजें कबीरदास ने कहा है। कंचन कामनी को छोड़ सकते हो आप थोड़ा प्रयास करो तो, लेकिन मान, बड़ाई, ईर्ष्या सहज नहीं है। ये तीन चीजें छोड़ना बहुत कठिन है। सम्मान की भूख, हाँ, बड़ाई की भूख, और दूसरों के प्रति डाह की जो ये कमजोरी हमारी है, ईर्ष्या की, जलन की बीमारी, इन तीन चीजों को छोड़ना बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन। और जब तक ये मान नहीं छोड़ पाओगे तब तक हनुमान नहीं बन पाओगे। जो मान को हन दे वही तो हनुमान होता है। ऐसे हनुमान की कथा हम लोग करने बैठे हैं। बहुत प्यारी कथा हनुमान जी की है। जो जो दिन बढ़ते जाएंगे कथा में रस अपने आप बढ़ता जाएगा। आज तो शुरुआत का दिन है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था, पढ़ाई कैसे पूरी हुई, ये सब बातें आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन एक एक कथा के एक एक लाइन में हनुमान जी की कथा के इतना गंभीर गंभीर तत्व छिपे हुए हैं। मेरी विनती है बहुत ध्यान देकर उसको सुनेंगे। तो आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पहले थोड़ा सा हरि नाम हो जाए। हनुमान जी कैसे जन्म लिए थे, हनुमान जी का जन्म संसार में कैसे हुआ था, इसको सुनते हैं। सब लोग मेरे साथ गाओ, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग गाइए। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो सब गाइए। सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम
चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद। हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र पवित्र तो है ही है, बहुत दिव्य भी है। आप सब जानते हो हनुमान जी की एक माँ है और शास्त्रों में उनके 3 पिताओं का उल्लेख आता है। अब किसी को अगर ये बात बोल दी जाए तो उसको तुरंत मारा मारी हो जाएगी। किसी को बोल दो तेरे 3 पिता हैं क्या, तो तुरंत मर्डर हो जाएगा फौरन। हनुमान जी महाराज के बारे में प्रत्येक शास्त्र कहता है 3 पिता उसके, शंकर सुवन 1, केसरी नंदन 2 और पवन पुत्र 3 पिता, 1 मां अंजना। इनका जन्म कैसे हुआ था? पिता माने ये जैसे और पिता होते हैं ऐसे पिता नहीं है ये। हनुमान जी का जन्म जैसे हम आप पैदा हुए वैसे नहीं हुआ था कि कोई सांसारिक क्रियाकलाप हुआ हो फिर बच्चा पैदा हुआ हो। हनुमान जी का जन्म दिव्य हुआ था। वो 3 पिताओं के माध्यम से संसार में आए थे। इन 3 लोगों का माध्यम था उनके आने में, तभी लिखा है 3 पिता इनके थे। तो इनकी बड़ी प्यारी कथा है, कई पुराणों में ढूंढना पड़ता है जब, तब सब रहस्य खुलते हैं। तो कथा आती है कि इनकी जो माता है अंजना, हनुमान जी की माँ, ये पहले इंद्र के दरबार की अप्सरा हुआ करती थी। इसका नाम था पुंजिका स्थली। जो अंजना है ना, ये पहले अप्सरा थी, पुंजिका स्थली। बड़ी रूपवान, बड़ी गुणवान अप्सरा थी और साथ ही साथ ये रूप गर्विता भी थी। भगवान जब देते हैं कुछ तो इंसान उसका गर्व कर लेता है। दिया भगवान ने है और फूल इंसान जाता है। पैसा दिया हो तो पैसे फूलता है, बल दिया हो तो बल पे फूलता है, रूप दिया हो तो रूप पे फूलता है। दिया उसने है, फूल हम रहे। देने वाले ने दिया, वो भी दिया के शान से, और लेने वाला उसका अभिमान कर लेता है कि दिया उसने है। और एक बात और कह दूं, जिसने दिया है वो जब चाहे तब ले भी सकता है, जिस दिन चाहे छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है। फूलो मत, जो दे सकता है वो ले भी सकता है मिनटों में। मिनटों में। आपने सुना होगा जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के, और जब लेता है तो लिंटर फाड़ लेता है, लिंटर फाड़ के। तो पकड़ नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। सो भाई बहनों, यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। जो दिया है वो ले भी सकता है, इस बात को भूलना मत।